सन 1800 दुनिया के लगभग सभी देशों में स्लेवरी सिस्टम यानी गुलाम प्रणाली को खत्म कर दिया गया था, मगर ब्रिटिशर्स को गरीब और बेसहारा लोगों से गुलामी करवाने की आदत लग चुकी थी। इसलिए उन्होंने गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की। कॉलोनिस्ट विचारधारा रखने वाले अंग्रेज एक तरफ गरीब और कमजोर देशों पर कब्जा कर ब्रिटिश साम्राज्य फैला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनिदाद जैसे देशों में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारतीय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर भेज रहे थे। इन गिरमिटिया मजदूरों को लालच देकर अनजाने देश में भेजा जाता था, जहां ब्रिटिशर्स इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। पुरुष मजदूरों को बिना खाना दिए इतना काम करवाया जाता था कि वो काम करते करते तड़प कर मारे जाते थे। महिलाओं का शोषण किया जाता था और बच्चों को बेच दिया जाता था। इन गिरमिट मजदूरों के दुख दर्द की कहानी आज भी दुनिया के इतिहास में खून के लाल अक्षरों में लिखी जाती है। तो ब्रिटिश सैनिकों ने इन गिरमिटिया मजदूरों पर किस तरह के अत्याचार किए? क्यों अंग्रेज भारतीय महिलाओं के साथ संबंध तो बनाते थे लेकिन कभी शादी नहीं करते थे? ब्रिटिश काल में भारतीय नौकरों का जीवन कैसा था? और जब साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई असफल हो गई तो अंग्रेज अफसरों ने भारतीयों से कितना क्रूर बदला लिया, उस दौर की दास्तां सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गांव के गांव बिना किसी कारण जला दिए गए। वो न सिर्फ पुरुषों बल्कि बेकसूर महिलाओं के शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से वार करते थे, बल्कि उनकी आंखों और गुप्तांगों में मिर्च का पाउडर डालकर तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते थे। जब मन करता दर्जनों लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका देते। टाइम्स अखबार के संवाददाता मार्टिन मोंटगोमरी ने उस वक्त अपने एक लेख में लिखा था कि वो दरिंदे सैनिक औरतों के साथ भी गंदी हरकतें करके उन्हें काफी तड़पाते थे। वो महिलाओं के स्तनों जैसी सेंसिटिव जगहों पर गर्म लोहे की रॉड लगाते और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। कई औरतों के तो पतियों ने इस डर से अपनी ही बीवी का गला काट दिया कि कहीं वो अंग्रेज सैनिकों के हाथ ना लग जाए। तो कैसे सन 1857 में अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों का नरसंहार किया, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, गिरमिटिया शब्द गिरमिट से आया है, जिसका अर्थ होता है समझौता। उस समय भारतीयों ने समझौते को गिरमिट कहा था, जिसके तहत अंग्रेजों ने 1830 के दशक में भारतीयों को विदेश जाकर काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उच्च मजदूरी, बेहतर रोजगार के अवसर और उच्च जीवन शैली जैसे वादे किए गए। बड़े बुजुर्गों को दाल में कुछ काला लगा, लेकिन काम की तलाश कर रहे युवाओं ने फैसला कर लिया था। ठेकेदारों के कहने पर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और यहाँ के युवा कोलकाता की तरफ रवाना हुए, जहाँ से जहाज में सवार होकर उन्हें विदेश जाना था। कुछ युवा अकेले निकले, कुछ बीवियों के साथ, कुछ बीवी बच्चों समेत पूरे परिवार के साथ। कलकत्ता में डेरा लगाए बैठी यूरोपियन कंपनियां इन मजदूरों को इंडेचर्ड वर्कर्स कहती थी, जबकि भारत में इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता, जो कानून की नजर में तो गुलाम नहीं थे, लेकिन उनका जीवन गुलामी से भी बदतर होने वाला था। दरअसल कलकत्ता में यूरोपियन कंपनियां परदेश जाने वालों को जहाज पर बैठाने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौते पर दस्तखत करवा रही थी, जिसमें कई शर्तें लिखी थी, जैसे कि हर महीने तनख्वाह के रूप में 8 रुपए मिलेंगे, 5 साल से पहले लौटने की अनुमति नहीं मिलेगी और परिवार के वही लोग मजदूर के साथ जा सकेंगे जो खुद भी काम करने के काबिल होंगे, जिनके लिए उनका इंटरव्यू होगा। वो जहां भी जाएंगे वहां उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेहतरीन जीवन शैली और पैसे की चाहत में कई भारतीयों ने इस समझौते पर दस्तखत कर लिए और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो ब्लैक बोर्डिंग नाम की एक प्रथा के शिकार हो चुके थे, जिसमें लोगों को धोखा देकर या छल करके उनकी मातृभूमि से दूर देशों में गुलामों या कम वेतन वाले मजदूरों के रूप में काम कराया जाता था। सन 1829 में भारत में गिरमिटिया मजदूरों का पहला जहाज रवाना हुआ, लेकिन ये यात्रा दुखद रूप से विफल रही। दरअसल ये यात्राएं बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। जहाज में लोगों को सामान की बोरियों की तरह भरा जाता था। सोना तो बहुत दूर की बात, इन मजदूरों को सही से बैठने तक की सुविधा नहीं मिल पाती थी। कुछ दिनों में खाना और पानी खत्म हो जाता था और साफ सफाई न होने की वजह से जहाजों में हैजा और चेचक जैसी महामारियां फैल जाती थी, जिससे पूरे जहाज में सवार सभी मजदूर मारे जाते थे। मगर फिर भी अगले 5 सालों में 25
25,000 भारतीय जैसे तैसे करके मॉरिशस पहुंचे, जिसके बाद इन मजदूरों के विदेश जाने का सिलसिला चलता रहा और 1834 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटेन ने लगभग 2 मिलियन मजदूरों को फिजी, मॉरिशस, सिलोन, त्रिनिदाद, गुयाना, मलेशिया, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका सहित 19 उपनिवेशों में पहुंचाया। दूसरे देश में पहुंचते ही ब्रिटिश सैनिक उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर देते थे। उन्हें गुलामों के बैरक में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। दिन में 12 से 18 घंटों तक काम करवाकर भी बेहद कम वेतन दिया जाता था और ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं परोसी जाती थी। गिरमिटिया मजदूरों में पुरुषों के साथ 40% औरतें जाती थीं। युवा औरतों को अंग्रेज मालिक रख लेते थे, उनका शोषण करते थे और आकर्षण खत्म होने पर उन्हें मजदूरों को वापस सौंप दिया जाता था। गिरमिटिया की संतानें मालिकों की संपत्ति हुआ करती थी। मालिक चाहे तो उन बच्चों से मजदूरी करवाएं या फिर बड़े होने पर उन्हें बेच दें। इन्हें सिर्फ जिंदा रखने भर खाना और शरीर ढकने लायक कपड़े दिए जाते थे। अगर कोई गिरमिटिया मजदूर बीमार हो जाए तो भी उनका इलाज नहीं करवाया जाता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। कई मजदूर भूख से तड़पकर मर जाते थे तो कुछ औरतों पर इतना जुल्म ढाया जाता कि उनकी जान भी चली जाती थी। मजदूरों के रहने और काम करने की जगह पर ना तो स्वच्छ पानी होता था और ना ही शौचालय की सुविधा। काम में गलती होने पर ठेकेदार उन मजदूरों को चाबुक से पीटते थे। उन्हें शहर में अकेले घूमने की आजादी तक नहीं दी गई थी। उनके साथ हो रहे अत्याचार पर सुनवाई करने के लिए कोई कानून नहीं था। 7 समंदर पार अपनों से दूर एक अज्ञात देश में फंसे ये मजदूर अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते और यही हर एक मजदूर की कहानी थी। वो रोते थे, बिलखते थे और फिर इसी जीवन को अपनी नियति मानकर चुपचाप जुल्म सहते थे। लेकिन शुरुआत में गिरमिटिया मजदूरों के साथ हुए इस अन्याय के बावजूद भी सालों तक भारतीय मजदूर गिरमिटिया बनकर विदेशों में क्यों जाते थे? तो गरीबी, अकाल और बेरोजगारी से बचने के लिए गरीब लोग ये निर्णय लेते थे। एक अनुमान के अनुसार 1770 से 1915 के बीच भारत ने कुल मिलाकर 22 बड़े सूखे झेले, जिसमें से 1770 में आए अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी मारी गई थी। ऐसे में रोजगार, सही खान पान और जीवन शैली की चाहत में लाखों लोग गिरमिटिया बनकर भारत छोड़कर विदेश गए थे और इस दौरान देश में निरक्षरता का उच्च स्तर था। इसलिए अधिकतर मजदूर समझौते को बिना पढ़े ही उस पर अंगूठा लगा देते और भारत से विदेश गए गिरमिटिया मजदूरों का बड़ा हिस्सा कभी वापस भारत लौट ही नहीं पाया। इसलिए उनकी स्थिति के बारे में जाने बिना ही यहाँ के मजदूर सालों तक विदेश जाते रहे और ब्रिटिशर्स की एक ऐसी कैद में फंस गए जहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। इस तरह कई दशकों तक गिरमिटिया मजदूर इस तरह के शोषण का शिकार हुए, मगर फिर महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के दबाव के बाद ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1917 में गिरमिटिया मजदूरी पर आधिकारिक तौर पर बैन लगा दिया गया, जिसमें बावजूद भी भारत में बंधुआ मजदूरी वर्ष 1922 तक चलती रही। चलिए अब जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के शुरुआती सालों में अंग्रेजों ने भारतीयों पर कैसे जुर्म ढाए। तो साल 1608 में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में कदम रखा। 1613 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और धीरे धीरे अपनी पर्सनल आर्मी बनाना शुरू किया। उस दौरान नासिक के पास अंग्रेज सैनिकों का ट्रांजिट कैंप हुआ करता था। स्वेज नहर खुलने के बाद अंग्रेज अफसरों को हर 2 साल बाद इंग्लैंड जाने के लिए 6 महीने की छुट्टी दी जाती थी। दूसरे छोटे अफसरों को ये छुट्टी 5 साल बाद मिलती थी, जबकि साधारण सिपाहियों को अपने देश जाने के लिए इससे भी अधिक समय का इंतजार करना पड़ता। दूसरी तरफ सन 1670 से पहले एक भी अंग्रेज महिला ने भारत में कदम नहीं रखा था। इसलिए अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अंग्रेज कभी बहला फुसलाकर तो कभी जबरन वहां के गरीब घरों की युवा लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे। सालों तक उनके साथ भी रहते थे, लेकिन शादी हमेशा अपने देश में ही करते थे। मशहूर लेखक MJ अकबर अपनी किताब दुलाली साहब एंड द ब्लैक जमींदार में बताते हैं कि नासिक के देवलाली कैंप में रहने वाले अंग्रेजी अफसरों को दुलाली साहब कहा जाता था, जो अपनी भारतीय महिला मित्रों के साथ रहते थे, लेकिन मौका मिलते ही नाव में सवार होकर इंग्लैंड भाग निकलते थे और जब वे लोग
पानी के जहाज पर चढ़ते थे तब उन लड़कियों के माता पिता चीखते हुए कहते थे, अरे दुलाली साहब, 15 साल मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ निभाया, अब साहब तुम उसे छोड़कर अपने देश जा रहे हो। ईश्वर करे साहब तुम्हें ले जा रहा जहाज पानी की सबसे निचली सतह पर जा पहुंचे। जिसके बाद चले 200 सालों के लंबे अंग्रेजी शासनकाल में कई अंग्रेज अफसरों ने भारतीय मूल की महिलाओं का शोषण किया। अंग्रेजों के बीच अलग अलग घर में भारतीय मूल की औरतों को रखैलों के रूप में रखना बहुत आम सी बात थी, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया कि इस तरह के संबंध विवाह संबंधों में बदले, बल्कि इन संबंधों में जब दो नस्लों के एंग्लो इंडियन बच्चे पैदा होते थे तब उन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। भारतीय युवा लड़कियों के साथ ये नाइंसाफी करने के अलावा अंग्रेजों ने देश की आम जनता पर भी काफी कहर ढाया था, जिसकी शुरुआत तो साल 1857 में हुई थी, जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई असफल हो गई। तो अंग्रेज अफसरों ने भारतीयों से इसका इतना क्रूर बदला लिया कि उस दौर की दास्तां सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1857 के बाद करीब 1.5 साल तक हर अफसर को छूट दी गई थी कि वो किसी भी संदिग्ध को गोली मार सकते थे या फांसी चढ़ा सकते थे या जेल भिजवा सकते थे, जिसका फायदा उठाते हुए उन खूनी दरिंदों ने देश के कई कोनों में नरसंहार किया था। गांव के गांव बिना किसी कारण के जला दिए गए। वो न सिर्फ बेकसूर लोगों का नरसंहार करते थे, शरीर पर गर्म लोहे के रॉड से वार करते थे, बल्कि उनकी आंखों और गुप्तांगों में मिर्च का पाउडर डालकर तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते थे। जब मन करता दर्जनों लोगों को एक साथ फांसी दे देते। टाइम्स अखबार के संवाददाता मार्टिन मोंटगोमरी ने उस वक्त अपने एक लेख में लिखा था कि वो दरिंदे सैनिक औरतों के साथ भी गंदी हरकतें करके उन्हें काफी तड़पाते थे, फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। कई औरतों के तो पतियों ने इस डर से अपनी ही बीवी का गला काट दिया कि कहीं वो अंग्रेज सैनिकों के हाथ न लग जाए। अब बात करें अंग्रेज अपने नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करते थे, तो उस दौर में नए नए रईस बने अंग्रेज भारतीय नवाबों की नकल करते हुए अपने यहाँ नौकरों की एक बड़ी फौज रखते थे, जिनसे दिन रात काम करवाया जाता था, लेकिन तनख्वाह के नाम पर सिर्फ एक चिल्लर दी जाती थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी 1 सदी यानी 100 सालों तक नौकरों की तनख्वाह में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की थी, बल्कि नौकर रखने वाले सभी अफसरों को वार्निंग दी गई थी कि अगर कोई नौकर को तय धनराशि से अधिक वेतन देता है तो उसे सरकारी संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि फिर भारतीय नागरिक अंग्रेजों के यहाँ नौकरी ही क्यों करते थे? तो इसे लेकर भी एक सख्त कानून बनाया गया था कि अगर कोई नौकर नोटिस दिए बिना अचानक नौकरी छोड़ देता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसी डर से कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही तनख्वाह में नौकरी करके गुजार दी। तो दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी में नर्क से भी बदतर जीवन जी रहे इन लाखों मजदूरों को आजादी दिलवाने के लिए भारत के जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए, और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।